टिकने वाले नहीं तो ऐसे भागेंगे। अभी तो कुछ हुआ नहीं है, जब भगदड़ मचेगी तब तुम्हारा क्या हो, तब कितने दिखाई देंगे। मैं जो आप देख रहे हो और थोड़े भजन शांति में होता है, और जहाँ शांति है वहाँ भजन नहीं होता। इसलिए आप सब लोग अब धीरे धीरे निकलो, मैं भी निकलूंगा। मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब, इसलिए कल आपसे मिल नहीं पाया था। आज सुबह जल्दी ये भी देखना चाहते थे कि 26 तारीख तक का कार्यक्रम निश्चित है, आपको उसके पहले नहीं जाना चाहिए। जो चले जाओगे उतनी दया कट जाएगी। कल मैं इसीलिए नहीं आया कि देख रहा था कौन जाने वाले हैं, कौन भगने वाले हैं, कौन रहने वाले हैं। दर्शन तो आपको मिलता है, थोड़ी कि बगैर दर्शन के चला जाता। मैं दर्शन किए जाते नहीं हूँ, लेकिन तुमको तो देखना, तुम्हारे अंदर कोई भूख प्यास दर्शन की है कि नहीं है, तो तमाम लोग भागेंगे। ये घोड़े भगोड़े टिकने वाले नहीं तो ऐसे भागेंगे। अभी तो कुछ हुआ नहीं है, जब भगदड़ मचेगी तब तुम्हारा क्या हो, तब कितने दिखाई देंगे। मैं जो आप देख रहे हो और थोड़े ये संत मत है, बड़ी कसौटी देता है। कसौटी पर जो उतरा वही टिक पाया, वही लाभ कर पाया, बाकी सब ऐसे ही रह जाते हैं। तो ये भीड़ का मतलब थोड़ी है कि आए चले गए। ये कोई मेला बाजार नहीं है, ये आध्यात्मिक सौदा ले लिया, कर लिया, अपना काम बना लिया, बाकी ऐसे रह जाते आने जाने में। तो अब समय धीरे धीरे आपको घर का, गृहस्थी भी आपकी है, सत्संग भी आपका है, दोनों देखने हैं कि दोनों का संतुलन बिगड़ने न पाए। वहाँ बिगड़ जाएगा तब भी आप नहीं आ पाओगे, और यहाँ से छूट जाओगे तो घर गृहस्थी भी बिगड़ जाएगी। घर गृहस्थी तुम नहीं चला सकते, वो सत्संग ही चलाएगी। इस बात को समझते नहीं हो। अगर समझ जाओ तो सत्संग का एक एक दिन बड़े महत्वपूर्ण है। जितने दिन यहाँ रहोगे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, होने वाला होगा उसको यहीं से रोक दिया जाए। तुम घर में रहकर भी नहीं रोक सकते, तुम्हारे बस का नहीं है। तुम घर में बने रहे तो नुकसान हो जाता, तुम्हारे बस का थोड़ी है। वो दया के सिवा और रोक ही नहीं सकते। समझो कि दया कैसे ली जाती है, दया कैसे देने वाला देता है। तुम अपनी मौज मर्जी, अपनी जिद, अपनी सांसारिक बुद्धि लगाकर तुम दया से वंचित हो जाते हो, ले नहीं पाते, तुम होशियार बनते हो। ये बुद्धि का विषय संत मत नहीं है। जिसने बुद्धि लगाई वो दोनों तरफ से चला गया। इसलिए जो कहा जाए उसको मद्देनजर रखो, जीवन में उतारने की कोशिश करो। न उतर पाए तो उसके लिए मालिक की दया मांगो। बस का तो नहीं आपकी दया में क्या नहीं संभव है, लेकिन दया लेना नहीं आपको मालूम। जो इतने दिन रखे गए थे, ऐसे मैंने 7 दिन नहीं रखे थे। इन प्रेमियों ने अपनी इच्छा से, तो मैं 3 दिन पहले आ गया था। आज मैं 8 दिन पूरा कर दिया हूँ, समय से ज़्यादा समय दिया हूँ। अब ये चाहता हूँ कि धीरे धीरे आप लोग घर की तरफ जाए। परिवार छोड़ के आए हो, बच्चे छोड़ के आए हो, खेती दुकान दफ्तर भी आप मजदूरी बंद करके आए हो, तो बगैर उसके भी धर्म नहीं होगा। धर्म के लिए धर्म की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा धर्म नहीं कि रात दिन उसे लूटने को छूटने में पड़ गए तो उससे तुम्हारा है वो भी चला जाए, वो रोक नहीं सकते आप। जो संत मत में आपने प्रवेश किया है तो नियमों का पालन करोगे तो लाभ मिलेगा। मनमानी करोगे सांसारिकता के तौर पर जो है वो भी चला जाएगा, आप बचा नहीं पाओगे। तुम्हारी होशियारी बुद्धिमानी धरी की धरी रह जाएगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमेशा वो सांसारिक बुद्धि घर में रख के आया करो और आध्यात्मिक बुद्धि से काम लो। अगर आध्यात्मिक बुद्धि जाग गई और समझ गई
तो दोनों बन जाएंगे, संसार भी बन जाएगा, परिवार भी बन जाएगा, अध्यात्म भी बन जाएगी। लेकिन तुम्हारे सोचने करने से कुछ नहीं, परेशान होते चले जाओगे। इधर उधर का ले आए, झूठ झूठ बोलकर छल कपट करके तुम्हारे घर का भी लेके निकल जाएगा। जो तुम्हारे हक अधिकार में है वही बचेगा। लेकिन आप मनमानी करने लगते हो, नुकसान उठाते हो। जय गुरुदेव। अब धीरे धीरे चलो। अगर छुट्टी आपकी बाकी है यही गुजारो। घर में संभाल नहीं होगी, रास्ते में संभाल नहीं होगी, संभाल होगी सत्संग। इनके पास समय है, रुके नहीं, समय घर जाओ, मना थोड़ी लेकर, लेकिन प्रसाद लेके। ये प्रसाद आपकी संभाल कर गृहस्थी परिवार में भी करेगा। आज से रास्ते में कोई दुर्घटना होने वाली है तो प्रसाद रोक देता है, इतना तभी काम होता है। लेकिन प्रसाद ये इलायची दाना, रामदाना, ये लड्डू वड्डू के साथ प्रसाद नहीं है। वो तो बाल बच्चों के लिए दे दिया जाता है कि बच्चे गए भाई कहाँ गए थे, कहाँ गए थे। जब लड्डू मिलेगा कहेंगे हम भी चलेंगे, धीरे धीरे आने लगे। ये बच्चों के लिए लालच था। आपका है प्रसाद इलायची दाना, जो वर्षों खराब नहीं होता, जब प्रयोग है तब वही काम करेगा। इसकी दया कभी हटती नहीं है, लेकिन संभाल के रखिए आप। जय गुरुदेव। आज मैं इस मुक्ति जीवन के पावन पर्व को पूर्ण समापन दे रहा हूँ और मालिक की दया से बिल्कुल निर्विघ्न हुआ, कोई विघ्न बाधा नहीं पड़ी। इसमें आपको दया का अनुभव करना चाहिए और कोई दुर्घटना नहीं। देखो कुछ आत्माएं गई हैं, वो सौभाग्यशाली। मुक्ति दिवस के कार्यक्रम में जो शरीर छोड़ के गए बहुत बड़े भाग्यशाली। ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनि योगियों को भी ये गति नहीं मिलती है जो इस पावन पर्व की गति। तो उनके लिए दुख मत करो, खुशी मनाओ कि इसी तरह से मानव जीवन जाते आते रहे तो आवागमन बगैर किए ही आपको छूट जाएगा। ये तिथियां इसीलिए निर्धारित की गई। जब तिथियों पर आओगे, बाई चांस अगर तुम्हारा समय पूरा हो गया तो सीधे यहीं से भेज दिया जाता है। वो बीच में उसको कोई अटका नहीं सकता, कोई नर्क वर्क दरवाजा नहीं खोल सकता। इतना बड़ा महत्व इन कार्यक्रमों का है और आप समझते नहीं हो, तभी आप परेशान रहते। सत्संगी और सत्संग में आए, सत्संग की महिमा जाने, भजन करे, उस पर काल का कोई असर नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तुम काल की नगरी में समय ज्यादा व्यतीत करते हो, उसकी गुलामी में समय व्यतीत करते हो, केवल कहने के लिए तुम सतमत शामिल हो, तो यह पूरी मदद नहीं होती। पूरी मदद उसी को मिलेगी जो पूर्ण समर्पित होगा, पूरी दया उसी को मिलेगी जो पूर्ण समर्पित है। बराबर इस बात का ध्यान रखा करो। मैं 12 वर्ष से लगातार इस संदेश को प्रसारित कर रहा हूँ और बार बार कहता हूँ, लेकिन तुम लोग तो हमसे एक दिन चले गए, हो गया। एक दिन का काम नहीं है, वो तो समय निर्धारित है कि कितने दिनों में आप तक पूरी दया पहुँचा दी जाएगी। वो समय रखा जाता। तुम बड़े बुद्धिमान बनते हो, 2 दिन पहले काट लेते हो, घर ही मरे, और 2 दिन पहले भाग जाते हो, तो बीच वाला तो बीच में फंस जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं। अपनी मनमानी से, अपनी सांसारिक बुद्धि से, संत मत में आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। बड़े बड़े राजे महाराजे रह गए, बड़े बड़े ध्यानी योगी रह गए, कुछ नहीं पा पाए, क्योंकि वो मन से मनमानी करते रहे। संत मत तो अच्छा सा संतों के अनुसार चलने का। जय गुरुदेव। जो लोग बाकी रह गए हो ले लो प्रसाद। ये प्रसाद बड़ा मुश्किल है कि आगे मिल सके, बहुत मुश्किल है आगे कुछ दिनों के लिए सत्संग भी आपको न मिल सके। इसलिए जो मिला है उसका पूरा लाभ लेके जाओ, नहीं बाद में आपको पछताना पड़ेगा। जब मुसीबत आपत्ति आएगी, ताईमाम कोहराम मचेगा, उस समय आपको महात्मा याद आए, लेकिन तब वो बहुत दूर निकल जाएगा। अपने संदेश को जहाँ प्रसारित होगा वहाँ न कर, वहाँ करेंगे जहाँ कभी हुआ नहीं। वो बंद नहीं करते, लेकिन दिशा बदलते रहते हैं। जय गुरुदेव। चलो धीरे धीरे अब आपको आश्रम की महिमा दिखाऊंगा। आश्रम क्या है, आश्रम क्यों बनाए गए, आपकी गाड़ी कमाई क्यों लगाई गई। जब मुसीबत आपत्ति में ये वाणी विराम हो रहा है तो आप कहीं कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
वो तो जो वाणी वायुमंडल में प्रसारित हो रही थी वो आपको काम कर दी, उसी से कुदरत से तुम्हारा बचाव हो रहा था। तुम समझते थे हम पैसे वाले पैसे से बचाव करेंगे, हमारे पास ये वो पद है, हम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, ये बचने वाला विषय नहीं, ये तो खोने वाला मिटने वाला और छोड़ने वाला है। लेकिन तुम समझी नहीं पाते। जो बचेगा वो सत्संग बचेगा। अगर तुमने बचा के बचनों को रखा, अपने बचने के हेतु प्रयोग करते हो तो ये तुम्हारा बचेगा, बाकी कुछ नहीं, सब चला जाता है। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, कामिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। इंसान का काम रुक सकता, भगवान का काम नहीं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा, अब ये इंसानों का काम नहीं जो कितने दिन रुका और लोग रोकते रहे, लेकिन अब उनके बस की भी बात। अब ये कुदरत अपना काम करे, तो आप लोग धीरे धीरे चलने की तैयारी करो। मैं भी निकलूँगा। समय मैंने सबसे ज़्यादा यहाँ दिया, मैं 2-3 दिन पहले आ गया था, सत्ता था, और मतलब समय से ज़्यादा आपको काम दिया, और अब समय हो गया, आप भी चलिए धीरे धीरे पहुँचो। जो काम खेती बाड़ी का बाकी है जल्दी से निपटा लो। जब कोई काम ना हुआ करे तो आश्रम आ जाओ। आश्रम आपकी सुकून शांति के लिए बनवाए गए। ये आश्रम कोई व्यापारिक केंद्र नहीं है, यहाँ कुछ मांगा लिया नहीं जाता। जो स्वेच्छा से आप देते हो, अन्न दो चाहे धन दो, कोई सेवा, समय की शरीर की सेवा दो, वो तुम्हारी परमात्मा में शामिल कर। जो भी आपने प्रेमियों से सेवा ली, उसको प्रेमियों में ही खर्च किया करो। अपने परिवार बाल बच्चों में भूल कर भी खर्च मत करना, न भारी नुकसान हो जाएगा, फिर हम आपकी एक भी बात सुनने वाले नहीं। उसको अपने खर्चे मत करो। हो सके 2-4 पैसे जेब से खर्च किया कर लो, लेकिन संगत का धन कभी बचा के मत रखना। जहर है ये, जहर भारी नुकसान आपका कर दे। इसीलिए कहता, जो आपने खर्च किया, जो बचा है उसको आश्रम में भिजवा दीजिए, या उसको बदल दिया जाएगा। वरना यहाँ भाड़ा ज़्यादा लग जाएगा, वो भाड़ा बच जाएगा, और उसी अन्न के पैसे से, जैसे तेल है, मिर्च मसाले हैं, बहुत से सामान है जो आश्रम में नहीं है, या आप सब लोग सब कुछ तो देते नहीं हो। चावल दे दिया, गेहूँ दे दिया, और तो नहीं कुछ देते हो, तो इतने से भोजन थोड़ी बन जाएगा। तो मिर्च मसाले तेल मतलब यानी सब कुछ चाहिए। दालें भी चाहिए, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ दालें पैदा ही नहीं होती, तो आपकी व्यवस्था में ही वो खर्च किया जाए। वो बिक्री के हिसाब से नहीं है, वो है आदान प्रदान। इससे बदल कर पैसा और पैसा से सामान खरीद कर आश्रम में उपलब्ध करा दिया जाए। जब कभी आप पहुंचोगे तो भोजन तो आपका तैयार है। वैसे मैंने पास पड़ोस के जिलों को सख्त आदेश दिया कि तुम अब सेवा करो, सेवा लो मत किसी की। तो बड़े 10-15 लोग जिले के मिलकर अपना आश्रम बनाओ, अपनी भोजन व्यवस्था स्वतः करो। जब स्वतः अपनी कमाई का, अपने हाथ का बनाया भोजन करोगे तो भजन में सहयोग हो जाएगा, भजन में तरक्की मिलेगी। बात आप समझते नहीं, नाराज हो जाते हो कि भोजन बंद करा दिया, ये बंद करा, ये सब नहीं बंद करा दिया। तुम्हारी गलत भावनाएं थी, उनको बंद करा दिया। गलत नीति थी, उसको बंद करा दिया। तुम्हारे अंदर सेवा भाव न होकर चोरी का, बचाने का भाव आ गया, इसलिए बंद करा दिया। बंद का मतलब ये, पहले भी मथुरा जाते थे आप, वहाँ कोई भंडारे नहीं, कोई टेंट राव की ढेर, कुछ भी नहीं। सब लोग अपनी व्यवस्था, अपना सत्तू ले लिया, बाटी बना ली, चना ले लिया, तो सुबह नाश्ता कर लिया। सत्संग के बाद तुरंत नाश्ता करके आपस में बैठ गए, चर्चा करते रहते। 4-5 लोग मिलकर भोजन बनाते, बाकी प्रार्थना पाठ करते, चर्चा करते रहते थे। तब तुम्हारा भाव अच्छा था। जब से भंडारे उपलब्ध करा दिए गए,
मथुरा में, तभी से सबके मन बिगड़ गए, सबके मन खराब हो गए, क्योंकि ये धन बिगाड़ने की ही जड़ है। मन भी बिगड़ेगा, तन भी बिगड़ेगा, बुद्धि भी बिगड़ेगी, कर्म भी बिगड़ेंगे, लिहाजा व्यवस्था तुम्हारी खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने पुनः मथुरा की व्यवस्था को फिर दोहराने की बात की कि फिर से अपनी व्यवस्था में जाओ, कहीं जाओ अपनी व्यवस्था में जाओ, अपना बर्तन ले जाओ। बर्तन का भोजन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, और भोजन बर्तन का प्रभाव मन पे पड़ता है। ये भी बर्तन है, ये शरीर भी आपका बर्तन है। मन बुद्धि चित्त इसी बर्तन में रहते हैं, आत्मा इसी बुद्धि इसी में रहती है। तो ये बर्तन साफ मतलब साबुन अल्लाह मल्ला नहीं, गंदे खान पान से बिल्कुल दुरुस्त रखो। गंदे कर्मों से आप दुरुस्त रखिए, न बीमारी रहेगी, न परेशानियां रहेगी, मालिक की तरफ से तरक्की मिलती रहेगी, बढ़ता रहेगा, और बढ़ने पर भी तुम्हारा मन नहीं खराब होगा। और गंदी कमाई, गंदे खान पान करके अगर बढ़ा भी लिया तो तुम्हारा सब कुछ विकास रोक देगा, आध्यात्मिक विकास में कोई तरक्की नहीं होगी। बड़े सच्चे ढंग से सुन लीजिए आप। इसलिए जब जाओ अपनी व्यवस्था में, ऐसे आप भंडारों पर आधारित पता नहीं वो कैसे बना रहे हैं, उन लोगों को कैसे मन है, कैसी कमाई वहाँ आई हुई है, तो अपना करो। अगर अपना बनाना है, अपनी कमाई पर भरोसा करो, अपने परिश्रम पर भरोसा करो, जो समय दोगे उस पर भरोसा करो। श्रम समय पूंजी, इसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर हर पक्ष पहलू पर पड़ता है। इन सब बातों को सोचकर, और 12 बरस से मैं ये देख रहा हूँ कि आप आलसी बनते चले जाते, कुछ करना नहीं चाहते, बैठे हैं, भोजन बना, थाली उठाई चले गए, तो उसका देना पड़ेगा। जो भोजन खिलाएगा, भोजन परोसेगा, तुम्हारी जूठन उठाएगा, तुम्हारा मनमुख उठाएगा, ये सब कटौती तुम्हारे भजन सेवा से हो जाएगी। आपके पास बचेगा कुछ, जब नहीं बचा है तभी तुम बिगड़ गए हो। अगर आध्यात्मिक धरोहर होती तो तुम्हें कोई बिगाड़ने वाला पैदा नहीं हुआ था, लेकिन बात आप समझते नहीं हो, तो हमको ये थोड़ा सा विधान बदलना पड़ा। अपनी व्यवस्था, अब जो लोग बना खा रहे हैं कितने सुख है, कोई बीमारी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई शिकायत नहीं कि मिर्च ज़्यादा डाल दिया, तेल ज़्यादा डाल दिया, ये नहीं डाला या बढ़िया नहीं। अपना बना खाओ, पता चल जाएगा बढ़िया कैसे बनता है। इसके बाद से भंडारे रहेंगे जो बाहर से लोग आएंगे, क्षेत्र में नहीं। तुम क्षेत्र के रहने वाले हो, तुम इन्हें सेवा दी और तुम ही खा ली, तो परमात्मा क्या बना? अपना मतलब यहाँ नहीं लाए, अपने खा गए, ये देखो अच्छा तुम्हारा पुण्य हो गया। तुम लोगों तो बड़ी व्यवस्था में आओ, खुद बनाओ, खुद खाओ। 2-4 लोग आ गए, उनको भी शामिल कर लो, ये तुम्हारा भंडारे का लाभ भी मिल जाएगा इससे। आज तक भंडारे का लाभ आपने लिया है, दिया नहीं, वो भी कर्जा आपको लगा हुआ। लिहाजा मैं हर कर्जे से मुक्त कराना चाहता हूँ, इसलिए समय समय पर व्यवस्था बदलता रहता हूँ। तुम्हारा हट देखकर, तुम्हारी अज्ञानता देखकर तुम्हारे अंदर स्वार्थ जाग गया, परमार्थ छूट गया, तो व्यवस्था बदलनी पड़ती, नहीं तो सब नर्क में नर्क रह जाओगे, फायदा क्या होगा। यहाँ नर्क से निकालने का अभियान, संत मत नर्क में जाने की सलाह नहीं देता, बचने निकलने की सलाह देता, लेकिन आप निरंतर उसी तरह बढ़ते चले जा रहे। यहाँ जितने भी प्रेमी आए सब संसार मांग रहे हैं, परिवार मांग रहे हैं, लेकिन अध्यात्म भगवान कोई मांग ही नहीं रहा। तो काम हमारा ये है अध्यात्म का, परमात्मा से मिलने मिलाने का, जीवात्मा को जगने का, पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाए। असली बात तो ये है, और ये काम आप कर नहीं पा रहे हो, लिहाजा हमको उस काम की पूर्ति के लिए आपके इस काम को बदलना पड़ेगा। जय गुरुदेव। आज ये मुक्ति दिवस का पावन कार्यक्रम सद्गुरु दाता दयालु की दया कृपा से निर्विघ्न समापन हो गया, कोई विघ्न मत नहीं। आप सफलता की तरफ हो, बशर्ते जो कहा जाए उसका पालन। अपने अनुसार बुद्धि लगाकर आप विफल हो सकते हो, असफल हो सकते हो, नुकसान में जा सकते हो, परेशानी में जा सकते हो, झगड़े में जा सकते हो, लेकिन अगर सत्संग बच्चों को सामने रखोगे तो पीछे जो नुकसान होने वाला वो भी डर के रुक जाएगा, उन बच्चों को देखकर रुक जाएगा वो भी। आप इतना बड़ा लाभ होता। अब आप धीरे धीरे निकलने की तैयारी, जिनके पास छुट्टियां हैं रुकना चाहते
उनके लिए भंडारे रुके हुए जिले के आपकी सेवा करेंगे। बाकी जितना जो को राशन प्रेमियों ने प्रेमियों के लिए दिया है कि हम कहीं जा नहीं पाते तो हमारा भी लग जाए, उसको आप बचाइए। अगर तुमने बचाया तुम्हारी जितनी बचत वो सब चली जाएगी, बचेगा कुछ। इस बात को बराबर ध्यान में रखा। एक तो आप देते नहीं हो, जो देते हैं उसको तुम रोक लेते हो, खर्च कर लेते हो। भंडारे नहीं थे, कोई चोरी नहीं थी। जैसे भंडारे हैं सब चोर बन गए, सब चोर। कोई बढ़िया चावल चुरा लेता, कोई अरहर दाल चुरा लेता, सरसों का तेल चुरा लेता, मिर्च मसाले चुरा लेता। तो क्या चोरी सिखाने के लिए हमने भंडारे चलवाए थे? हमने तो सेवा के लिए चलाए कि चलो कुछ नहीं कर सकते हो, रोटी बनाने की सेवा, लेकिन कुछ नहीं, सब बिगड़, सब चोरी हो गई। इसलिए चोरी न हो, आप चोर न बने, साहूकार बने, सच्चे ईमानदार बने, चरित्रवान बने, क्योंकि आगे परिवर्तन खड़ा है। परिवर्तन के पहले अगर तुमने अपने भाव विचारों में परिवर्तन न किया तो आप परिवर्तन देख नहीं पाओगे, ये शरीर आपका रह नहीं पाएगा। इस बात को बराबर ध्यान रखिए। यह जो भी कहा जाएगा आपके हित और भले, भले आप न सोच पाओ, संसारी बुद्धि के कारण जो आपने इनका उनका ले लिया, चुरा के खर्च कर डाला, उससे बुद्धि खराब हो गई। इसलिए आप अच्छी सच्ची बात न समझे तो वो तुम्हारी कमी है। लेकिन यहाँ जो भी कहा जाएगा तुम्हारे हित के लिए, और ऐसे नहीं भविष्य के हित के लिए। अभी तो हित होगा ही, लेकिन भविष्य में भी होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। वो मैं भी निकलूंगा आगे दयाल आश्रम जो नया, ये मुक्ति दिवस की और उधर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम दया के लिए उनकी जन्म तिथि पर दयाल आश्रम में 5 दिवसीय शुद्ध विशुद्ध आध्यात्मिक सत्संग चर्चा रखी। मैंने इसीलिए जो कुछ होगा आज कुछ नहीं। इस मुक्ति दिवस के अवसर पर मुक्ति के सिवा दूसरी बात आपको करनी नहीं चाहिए, दूसरी भीख मांगनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस साल में एक दिन मिलता है। और एक दिन अगर उसी सांसारिक कार्य में लगा दिया, ये भी तुम्हारे हाथ से निकल जाए। इसलिए मैंने कहा नामांकन हो चाहे कुछ हो, ये सब कार्यक्रम आश्रम करना, ज्यादा कार्यक्रमों में नहीं। जय गुरुदेव। इन सेवाओं को आश्रम भिजवा दीजिए, भिजवाने का भी लाभ मिलेगा। जो लोगों ने आपको दिया है, आप सेवा लेके आए हो, उसको अगर उसी तरीके से अच्छी जगह लगा दोगे तो तुमको बगैर दिए लगाने का लाभ मिल जाएगा, नहीं तो सब चला जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। फिर हम एक भी बात सुनने वाले नहीं कि वो फोन करके हमारा ये नुकसान हो गया, हमारी रास्ते में दुर्घटना हो गई। निश्चित तुमने कोई संगत की चोरी की है, गुरु से कपट, संगत से चोरी की, वो निर्धन की, वो कोढ़ी, ये सिद्धांत है। इसे आप अपनी सांसारिक बुद्धि से मिटा नहीं सकते, खुद मिट जाओगे, लेकिन ये लिखा हुआ संतों का लेख कभी मिटता नहीं। चलिए धीरे धीरे। जय गुरुदेव। इस इलायची दाने को संभाल के रखना, ये मुक्ति दिवस का महाप्रसाद है, हर तरफ से मुक्ति दिलाने वाला। चाहे बीमारियां हो, परेशानियां हो, लड़ाई झगड़े हो, दैवी प्रकोप हो, कोई दुर्घटना होने वाली हो, सबसे आपका ये बचाव महाप्रसाद करेगा। संभाल के रखिए। इसीलिए मैं रोज बंटवाता हूँ कि शायद भूल गए हो, ना ले पाए हो, या कहीं गिरा दिया है या खो दिया है, तो चलते चलाते भी आज आपको दिया कि बिल्कुल संभाल के। ये सोना चांदी इसकी कीमत तो नहीं पूरी कर सकता, वो तो फिर आ जाएगा, लेकिन प्रसाद चला जाएगा। सोना चांदी से बीमारी थोड़ी चली जाएगी, परेशानी थोड़ी चली जाएगी, चोरी और बढ़ जाएगी, डकैती बढ़ जाएगी। जिसके पास जाना सोना, उसकी हत्या भी कर दी जाएगी। वो बचाने वाली चीजें नहीं है। ये काल का जितना भी सामान सब मिटने मिटाने वाला है, तो इसको प्रयोग कर सकते हो अच्छी जगह, लेकिन इसको दूसरे का लेकर रखने की कोशिश मत करना, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जय गुरुदेव। देखो कितना स्वास्थ्य खराब है,
फिर भी आपकी सेवा की। दूसरा होता तो निपट जाता, तो रह नहीं सकता था। इतनी ये विफल पाप कर्मों की बहुत बड़ी गंदगी होती है जो उठाना बड़ा मुश्किल है। कैसे उठाते हैं वो तो वो ही जानते हैं। पाप तो आपने किया और उठा रहा, इसकी शरण में आए हो, इसकी बात मान रहे हो, इसकी जिम्मेदारी है, वो उठा रहा। तो या तो पाप करने वाला खुद भोगे या जो माफ कर रहा वो भोगे, क्योंकि भोगना तो पड़ेगा। दो में से एक को तो भोगना पड़ेगा। अब ये कलयुग का जीव कमजोर है, ये तो भोग नहीं सकता। ज्यादा परेशानी, भारी बीमारी आ जाएगी, या तो शरीर छूट जाएगा, या संगत छूट जाएगी, या गुरु छूट जाएगा। जब कोई परेशानी नहीं थी तब तो संगत छोड़ के सब भाग गए, सब भाग गए, कोई नहीं टिक पाया। तो परेशानी, मुसीबत, बीमारी, महामारी कैसे आप टिको? ये बोझा लिया जाता है। जो अच्छे साधक, अच्छे प्रेमी हैं, जो कमजोर साधक, कमजोर प्रेमी कि वो टूट सकते हैं, उनका वाला भी उनको दे दिया जाता, उनसे भुगतान करा दिया जाता कि वो इसको कितनी परेशानी, मुसीबत, कैसी बीमारी, महामारी हो, लेकिन ये मार्ग से विचलित नहीं होगा। वो गुरु को छोड़ नहीं सकता, शरीर छोड़ सकता है, परिवार छोड़ सकता है, लेकिन गुरु को नहीं। तुम्हारे यहाँ सब छोड़ के भाग गए, भाग ही नहीं गए, कहते गुरु मर गया, ये भी कहिएगा। ये भी मतलब यानी कि किसी के लिए मौका भी नहीं रखा। जब कोई मर गया तब क्या, तब देगा लाभ तो। इन्होंने तो ऐसा प्रचार किया है, अपने लिए तो गड्ढा खोदा, लेकिन सारी संगत के लिए गड्ढा खोद दिया और सबको गुरु पर अविश्वास पैदा कर दिया और पुतले पर आंसू गिरवा दिए। इन आंसुओं की कीमत कौन चुकाएगा? इनको ये नहीं अब खबर, अभी मैं बराबर संकेत कर रहा हूँ। अरे तुम तो बचाओ, गुरु दरबार में रहकर गुरु का जगाया नाम, जय गुरुदेव नाम लेकर भी तुम गुरु का अपमान कर दो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। बाबा जी ने तो संदेश प्रसारण की बात कही थी, और प्रसारण नहीं, प्रसारण हो रहा, उसको रुकवाने के लिए ये प्रेमियों से सेवा लेते और घूस रिश्वत कर्मचारी अधिकारियों को देकर सत्संग बंद कराते। ये देखिए इनके लिए कौन सा नर्क बनाया जाए? गुरु घातक बचे नहीं, कोई नहीं। हर गुरु निंदा सुने तो काना, पाप लगे गौघाट समाना, क्या ये भी नहीं पढ़ा? फिर किस बात के सत्संग? ये सत्संगी कहाँ है? न नामदान लिया, न कहीं शाकाहारी, न कोई भजन किया है, न कभी सेवा की, न 2 पैसे सेवा दी। उनकी बात आप मान करके अपनी सेवाओं को आपने किराया दी थे। ये कौन सी बुद्धवाणी की? और मैं बराबर कहता रहता हूँ, बराबर मैं डरता वरता नहीं। सत्य बात कहने में किसी का कोई सत्य डरता ही नहीं, और सत्य कभी पराजित होता नहीं। हाँ ये है, देर हो सकती अंधेर में, समय पर सब हर युग का समय का सत्य सत्य हुआ, लेकिन सत्य को परेशान किया जा सकता, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। जय गुरुदेव। मैंने राजा प्रजा जो अपने को धार्मिक कह रहे हैं, धार्मिक कोई वेशभूषा धर्म से संबंधित नहीं होती, वो इंसानियत है। प्रेम, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी की परख पहचान, ये धर्म है, ये धर्म है। ये दाढ़ी बाल, लाल पीला कपड़ा, ये धर्म नहीं, ये धर्म नहीं तो पाखंड है। जो शरीर पर लेप किया जाए सब पाखंड है, उससे कुछ होने वाला नहीं। चाहे लाल पीला कुछ इच्छा जो भी वो भी आप करो, ये तो तन ढकने के लिए आपने कपड़ा बना लिया, लाल पीला रंग लगा दिया। कपड़ा तो सफेदी, कपास सफेदी होती है, ये रंग आपने जबरदस्ती चढ़ाया है, इसलिए इस रंग के चढ़ाने का भी प्रायश्चित आपको भोगना पड़ेगा। अगर रंग के मुताबिक तुम्हारे अंदर वो रंग नहीं है तो ये नकली रंग बाहर वाला काम नहीं करेगा, बल्कि उसका अपमान जो आपने किया है वो खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा। मैं सबके लिए कहता हूँ, ताकि कोई समय आने पर ये न कहे कि जानते थे तो बताया क्यों नहीं, और तो किसी ने बताया नहीं, कोई जानकार है नहीं, जानकारी लेना भी नहीं चाहता और जानकार बनना भी नहीं चाहता, केवल ठग और चोर और स्वार्थी लोभी लालची बनना चाहता, लेकिन पाक साफ नहीं बनना चाहता। आप तो सब देख रहे हो, कुछ नहीं हुआ इतने दिन से ढिंढोरा पीटा गया। 3 युगों से धर्म की चर्चा
प्रवचन हो रहा है, लोग सुना रहे हैं, कथा बता रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ। सुनाने से कोई काम नहीं होगा, न सुनने से होगा, काम होगा करने और कराने से। वो तो कोई कर नहीं रहा, चाहे राजा चाहे प्रजा। राजा सब भाषण दे रहा और बाकी धार्मिक लोग प्रवचन कर रहे। प्रवचन करते करते धर्म चला गया, राजनीति का भाषण, झूठे वादे करते करते राजनीति समाप्त हो गई। क्या बचा आपको? और फिर भी आप चेत नहीं रहे, तो इसीलिए तुम भी उसके उपभोक्ता बनो। पहले राजा को दंड मिलता था, प्रजा को नहीं मिलता। क्यों? राजा माँ के पेट से पैदा हुआ, खानदारी था, लेकिन अब वो व्यवस्था खत्म। प्रजातंत्र, प्रजातंत्र में क्या है? जहाँ प्रजा सपोर्ट करी वो राजा बने। तुम्हारी सलाह से जो कर्मचारी अधिकारी, जो मतलब यानी राजनीति के लोग, धर्मनीति के लोग, जिनको आपने मान्यता दी, अगर वो अच्छा सच्चा काम नहीं करेंगे तो उसके भागीदार आप भी बने, क्योंकि आपका भी सलाह का सहयोग है। ये मतदान सलाह का दान है, ये बुद्धि का दान, जिसको आप दे दोगे, जो भी अच्छे खराब काम करेगा उसमें आपको शामिल होना। राजा कर रहा, प्रजा भोग रही, लेकिन वो सामने भोग रही है। वो तो नहीं इतना भोग रहा, वो बाद में भोगेगा। अभी तो वो तुम्हारे धन का उपभोग कर रहा, तुम्हारे सामान का, तुम्हारे नोट वोट, महंगाई और टैक्सों का उपभोग कर रहा है। इसके बाद कर्मों का भोग वही करेगा जो तुम्हारी कमाई का भोग करेगा। वो भूल गया, वो समझता होगा तो वैसा ही है, ऐसे ही है। अरे विधान है, जब ये संसार का विधान माफ नहीं करता तो ईश्वरी विधान कभी नहीं माफ करता। इसमें तो सजा सबको। जय गुरुदेव। जैसे अब पानी का विराम होगा तो कुदरत का नंगा नाच देखना, राजा भी तबाह हो जाएगा, प्रजा भी तबाह हो जाएगी। ये धार्मिक लोगों ने जो धर्म का उपहास किया है, पाखंड को बढ़ावा दिया है, चेतन को दूर भगाया है, चेतन से लोगों को अलग किया है, जड़ में बताया है, ये दोनों उसका उपभोग करेंगे। ये परेशानी आपको उठानी पड़ेगी। जय गुरुदेव। अब धीरे धीरे निकल गया। मैं यहीं से पूर्ण विराम ले लाऊं। कहने और सुनने में कोई गलती हो गई हो तो आप सभी लोग हमें छोटा समझकर हमेशा क्षमा करते रहे। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दोनों तरफ की बात बताता हूँ, लाभ की बात बता रहा हूँ, और जो हानि हो गई या हो रही है, आगे होगी, वो भी आपको बता। तो आपकी अज्ञानता के कारण अगर संतों की शरण में चले जाते, होने वाला भी अपराध बच जाता, होने वाली दुर्घटनाएं बच जाती। केवल अगर सत्संग गंगा में नहा लेते तो ये सब बच जाता। और तुमने ये पानी वाली गंगा संगम संगम में नहाया है तो कितने लाख जीव प्रेत योनि में चले गए, कितने डूब गए, मर गए, जल के मर गए, गिर के मर गए, कुचल के मर गए। ये सब प्रेत योनि में जाने का है। और ये अज्ञानी क्या कह रहे? कहना तर गए, हमने तर गए कि मर गए? क्या मरना भी तरना? वो साधना करके जो अपना शरीर छोड़ता वो तर जाते, बाकी सब मरता। मरने वाला दोबारा फिर नहीं आएगा, मानो शरीर नहीं मिलेगा उसको। अभी तो प्रेत योनि में जाएगी। जितने डूबे हैं वो प्रेत। अब संगम का न अर्थ ये जानते न इनके पास। संगम ये तृप्ति, तीन धाराएं यहाँ पर, ये संगम है। यहाँ जो पहुंच गया, यहाँ स्नान कर लिया, वो संगम का काम। सब नकली फकली, राजा भी ऐसे निकलती है, जितने सब निकलती, इन्हें को कुछ हकीकत पता नहीं है। सत्य ज्ञान संतों के पास, सत्य रास्ता संतों के पास, सच्चित आनंद दिलाने वाला संतों के पास, जीवात्मा को सत्य लोग पहुंचाने वाला संतों के पास। ये किसी के पास ज्ञान नहीं है। जय गुरुदेव। चलो, जो बताया गया है 12 वर्ष संदेश आपको सुना है, बहुत समय दिया आपके लिए, उसको याद करो। जो चलते चलाते मिला है इसको याद रखो। बराबर बैठकर दोहराते रहो, क्या रोका गया है, क्या मना किया गया है, कैसे खान पान के लिए, कैसे कर्मों के लिए, उसको याद। ये सच्ची आत्मकथा, ये किताबों की कथाएं नहीं,
अक्षर बातें नहीं कि आत्मकथा, तुम्हारी आत्मा का कल्याण कैसे हो, इस आत्मकथा को पढ़ो। वो तो कोई बताता नहीं है, क्यों बेचारे वो आत्मकथा जानते नहीं। जय गुरुदेव। मालिक से प्रार्थना करते रहो, हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, हम सब लोग सच्चे अच्छे काम में लगे, झूठे कामों से, नकली कामों से, नाशवान चीजों पदार्थों से बचे, ताकि मन और तन खराब हो। ये खराब हो गया तो करने का साधन ही, और इसमें रहने वाला मन खराब हो गया तो फिर काम कौन करेगा, और धन खराब हो गया तो बुद्धि नहीं काम करेगी। इसलिए तन मन धन बचा के रखो। अगर लगाना है तो संतों के आदेश पर, ताकि जहां लगे वहां से आपको लाभ है। वो परमार्थ में लगाएंगे, जहाँ जैसे आपने दिया है या दे रहे हो, या आज जो भी दिया है, एक एक पाई नैमिषारण्य लगाऊंगा, इधर उधर कहीं नहीं, सीधे वहां। और वहां आगे आने वाले भविष्य में जब त्रायमाम कोराम मचने वाला है, उस समय आप भक्के कहाँ जाओगे? कोई जगह, कोई देश दुनिया बाकी नहीं जहां पर वो न जाए, वो विनाश न पहुंचे, वो जगह कहीं नहीं। केवल एक जगह बाकी है, वो नैमिषारण्य पावन पवित्र भूमि, ऋषि मुनियों की तपस्या की, और वो भी इसलिए कि नाम की कमाई, वहां परमार्थ की सेवा। ये सेवा रुपया पैसा लेने वाली नहीं है, परमार्थ की। जो शरीर गंदे पाप कर्मों से गंदा हुआ है, उसको परमार्थी सेवा से धो डालो, मान डालो। क्योंकि मानने का मतलब, जो वहां आपने सेवा की, उससे जो जमीन की व्यवस्था या आवासीय व्यवस्था या आने वाले लोगों के रहने की, बैठने की, सत्संग सुनने की यानी व्यवस्था तैयार होगी, वो व्यवस्था तुम्हारे पिछले किए हुए पाप कर्मों को सफाया करो। ऐसे पाप कर्म नहीं अदा होते। तुम कहो कि पुण्य कर दो तो पाप चला जाए, पाप पुण्य तो एक जगह रह ही नहीं सकता, वो तो एक दूसरे से विरोधाभास है, वो नहीं रह सकता। यहाँ झूठा बता दिया, पुण्य करो पाप कर जाएगा, भाई पुण्य पाप का योग ही नहीं है, उसका मेल ही नहीं है, विरोधाभास है, एक जगह रह नहीं सकता। जैसे रात दिन एक साथ नहीं रह सकता, झूठ सत्य एक साथ नहीं रह सकता, धर्म धर्म एक साथ नहीं रह सकता, पाप पुण्य एक साथ रह ही नहीं सकते। तो एक दूसरे से कटने की बात, ये सब भ्रमण प्रचार, सब भ्रमण प्रचार, इनको खुद ही नहीं मालूम। जय गुरुदेव। 23 मार्च मुक्ति दिवस अमर रहे, 23 मार्च मुक्ति दिवस अमर रहे, अमर रहे, 23 मार्च मुक्ति दिवस अमर रहे, अमर रहे। सतयुग कौन लाएंगे? कलयुग को कौन भगाएंगे? विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे? विश्व के लोगों को शाकाहारी कौन बनाएंगे? उनकी आत्मा का कल्याण कौन करेंगे? बाबा जी का कहना है, क्या खाने से हुए खराब, कहा है जो अभी समझ न पाएंगे, पहचाने नहीं, करोड़ों जन्मों के लिए मिट जाएगी, फिर ये मानव शरीर नहीं मिलेगा। संत वचन भूत वर्तमान तीनों को आगाह करने वाले, बचाने वाले हैं, लोगों को ध्यान कराने वाले। जय गुरुदेव। चलो आप धीरे धीरे निकलो। अब यहाँ के लोग भी अपनी खेती बाड़ी का काम देखें, क्योंकि ये एक एक महीने इनका कार्यक्रम में लगा है, तो घर का तो काम देख नहीं पाए, इसलिए धीरे धीरे यहाँ से निकलो। और एक दो दिन तो भी सामान समेटने में लग जाएगा, तो इसलिए जितने दिनों का आपने परमिशन लिया है उस मर्यादा का मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। इसीलिए पहले से यहाँ से आ गया था और पहले यहाँ से निकल जाऊँगा, ताकि उसके अंतर्गत जो परमिशन आपने लिया है अपना सब सामान समेट कोई कह न सके। पहली बात तो कोई परमिशन लेता, मैं ही लेता हूँ,
मेरे सिवा हिंदुस्तान में कोई परमिशन नहीं था, न राजा न प्रजा, वो भी नहीं, वो भी कानून नहीं मानते, सिद्धांत वो भी नहीं मानते, लेकिन मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ। तो आपको सोचना चाहिए कितने आदमी में मर गए। ये धर्म था, धर्म की विजय होती, ये धर्म की ये विजय, ये तो पराजय हो गई कुंभ में। कितनी बड़ी पराजय, लाखों बेचारे उजड़ गए, मर गए, परिवार नष्ट हो गए, परिवार में कोई बचा ही नहीं। एक बेटा था वो भी मर गया, पत्नी थी वो भी डूब के मर गई, कुचल के मर गई। क्या मिला? क्या मिला? इस पर आपको विचार करना चाहिए। मैं बार बार शासन प्रशासन इन धार्मिक लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ, निंदा आलोचना बुराई नहीं है, ये सत्य का ज्ञान ध्यान और भान करा रहा हूँ कि अभी चले जाओ, ऐसा कोई काम भविष्य में मत करो जिससे जनहित जनहानि हो। जनहित हो तो करो, जनहानि हो उसे कम मत करो, क्योंकि आप जनप्रिय हैं, जनप्रिय नेता माने जाते हो। अगर जिनको प्रिय हो तो ठीक है, जिनका नुकसान हो जाएगा तो अप्रिय हो जाओगे, फिर आप बचोगे नहीं। हाय बड़ी गरीब की हर से सही न जाए, वो बर्दाश्त नहीं होता। गरीबों की हाँ अगर एक बार रो देगा तो कुदरत और भगवान परमात्मा खुदा तुम्हें जड़ से खो देगा। बचने का प्रश्न नहीं है, बचने वाले संत महात्मा फकीर बाकी अपने बचने की, अपने लाभ की, अपने स्वार्थ की, मान सम्मान की बात ढूंढते हैं, लेकिन जनहित नहीं करते। इसलिए जनप्रिय नहीं है, स्वार्थ प्रिय है, लोभ लालच प्रिय है, गद्दी प्रिय है, शासन के प्रिय है, लेकिन जनप्रिय नहीं है। इस पर हम याद करा रहा हूँ उनको भी, उनको दोनों को, चाहे राजनीति का हो चाहे धर्मनीति का हो, महात्मा सबके होते हैं, सबके लिए आते हैं, सबका हित चाहते हैं, हित भले की बात बराबर बताते चेताते, माना न माना ये तुम्हारा विषय है। जय गुरुदेव। अब धीरे धीरे आप निकलिए। चलो जो लोग रहे वो पता नहीं ये समय मिले मिले, हम रहे नहीं ना रहे, आप रहे ना रहे, क्योंकि शरीर का तो समय निश्चित है, वो अपने समय चला जाता है, फिर आ जाते, उसी खोल में जाते तो नहीं है, फिर आ जाते। लेकिन जो समय दिया गया है उस समय का निरादर नहीं करते, पूरे अनुशासन का पालन करते। तो आपको ये जो भी मिला है ये 5-7 दिन में इसको आप संभाल के रखो। ये हिंदुस्तान नहीं, विश्व में कहीं नहीं है, कोई नहीं दे सकता, क्योंकि त्रिकालदर्शी कोई है नहीं। वर्तमान नहीं दिखाई दे रहा तो भविष्य कहाँ से दिखाई? क्योंकि ये शरीर की 2 आंखों का प्रयोग करने वाले, आत्मा की दिव्य आंख का तो इनका प्रयोग है नहीं, ना ये जानते ही है, ना विश्वास ही करते हैं। ये भी नहीं मालूम ये खुलती कैसे है, खोलने वाला कौन है, इन्हें तो कुछ पता है नहीं। इसलिए आप अपना काम करो, जो बता दिया गया उसी में आपका कल्याण है, उसी में गरीबी तंगी आ सकती है, लेकिन सर्वनाश नहीं हो सकता। वो नरकों वाला आना जाना बंद हो जाएगा। इसलिए गरीब बनो, गरीब मत बनो। परमात्मा के लिए गरीब बनो, परमात्मा के लिए भीख मांगो। दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ, मान प्रतिष्ठा छोड़ तेरे भले। बिल्कुल उल्टा सिद्धांत है संतों का। ये मान प्रतिष्ठा चाहने वाले वो कहते मान प्रतिष्ठा छोड़, ये काल का सामान है, ले लोगे तो काल 1000 जन्म दे दे के तुम्हें अपने सामान का भुगतान कराता रहेगा। तो आप ये दांव पे जानते नहीं हो, न जानते हो न मानते हो। चलो चलो जल्दी जो लोग बच गए, ये प्रसाद जरूर ले ले, चलते चलते। गुरुदेव रघु प्रेमियों, जिन्होंने नया दयाल आश्रम
जो हरदोई जिले में पड़ता है, वहाँ एक कार्यक्रम रखा गया रामनवमी का। जिन्होंने आश्रम की सेवा न की हो तो चल के कर सकते हैं, एक अवसर आपको मिला। और वो 4 अप्रैल से अप्रैल तक 10 तक रखा, 5 दिन का कार्यक्रम है। 9 तारीख तक, 8 तारीख तक, 4 से 8 अप्रैल वहाँ सेवा कर लेना। यहाँ तो कोई सेवा है नहीं, फालतू पड़े रहने का कोई मतलब नहीं। अगर 2 दिन अभी आपके बाकी है तो 2-1 दिन अपनी सेवा कर लो, उसके बाद चले जाओ, अच्छा रहेगा। अब यहाँ केवल तुम्हारे भोजन के लिए भंडारे रखे जाए तो ये भी कर्जा तुम्हारे पर लगेगा। सेवा कुछ करोगे नहीं, अन्य क्षेत्र का अन्न खाओगे तो कर्जा तुम्हारी बनी जाएगा। लिहाजा समय आप पास बाकी है या समय लेके आप आए हो तो दयाल आश्रम में उस समय को बिताओ, तो एक सेवा तुम्हारी हो जाएगी और सत्संग मिल जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए आप। नया दयाल आश्रम, ग्राम जमुनिया, जनपद हरदोई, एक नए आपकी गाड़ी कमाई जो आप दे रहे हो या अभी तक दिया हमारे हाथ में, सब मैंने इन्हीं आश्रमों में लगाकर आपके रहने ठहरने की व्यवस्था बना दी है। क्योंकि आगे भगदड़ मचेगी, सबके दाढ़ी में आग लगेगी, कौन किस बुझाएगा, और जहाँ बुझाने जाओगे वहाँ लगी मिलेगी, आप कहाँ जाएंगे आप। इसलिए ये भविष्य का ध्यान रखते हुए आप सबकी गाड़ी कमाई का सदुपयोग किया गया है। जो हिंदुस्तान के विश्व में ये काम किसी ने किया नहीं है। सबने अपना अपना काम, अपनी सुख सुविधा, अपने रहने खाने, अपने भोग विलास के सामानों का इंतजाम किया है, लेकिन तुम्हारा इंतजाम हिंदुस्तान में किसी वो हो रहा है नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि। इसलिए सेवा के लिए इशारा किया, सेवा मांगी नहीं जा रही। आपकी सेवा, आपकी श्रद्धा, आपका सेवा भाव लगे, जिससे आगे भविष्य में भी आपको लाभ मिलता है। चुनाव किया गया। अभी ये किसी को अगर एक मानुष को पढ़ ले तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि स्वामी महाराज ने 500 पहले वर्ष कहा कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुख। तीर्थों का महातीर्थ नैमिषारण्य तीर्थों का राजा है। 88,000 ऋषियों की तय की गई तपस्या से पावन पवित्र बनाया गया है। और लिखा, उस भूमि पर जब किसी संत के साधक जाएंगे और नाम की साधना करेंगे, नाम की कमाई करेंगे, उनको लाभ मिलेगा। पंडा पुजारियों को लाभ नहीं लगा हुआ। वो तो आवास बनाए हैं और सब भीख मांग रहे हैं और सिर्फ व्यभिचार गंदे खान पान में फंस गए। तुम समझते हो अच्छे लोग हैं, अपनी सेवाएं देते हो, वो शराब में खर्च करते हैं, आपको उसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। सेवा भी दो, आंख खोल के दो, आंख बंद करके सेवा मत देना। सेवा कहाँ लग रही है, लगाने वाला कैसा है, लगा रहा है कि अपने काम में, अपने मान सम्मान, अपने निजी भोगों में खर्च कर रहा। आपको सेवा देकर मैं रोकने की बात नहीं करता हूँ, विचारने की बात, तो आपको सेवा का लाभ मिलेगा। इसीलिए मैंने तो कहा चल के देख लो तुम्हारी सेवा। मैंने तो मांगा भी नहीं, लोग मांगते हैं और देते हो, मैंने तो किसी से नहीं मांगा, ना आज आप भी मांग रहा हूँ, आप स्वेच्छा से ले रहे हो। लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि आपकी सेवा को मैंने कहाँ लगाया है, एक बार चल के देख लो तो आपको विश्वास हो जाएगा। ये भी विश्वास हो जाएगा कि अन्न किसको दे रहे, वो कहाँ लगा रहे। मथुरा आश्रम के सिवा वो भी 45 करोड़ प्रेमियों की सेवा का, ये जो कह रहे हैं हम अध्यक्ष, हम उत्तराधिकारी, इनका उसमें कुछ नहीं। आगे आने वाले भविष्य में कुछ इनका रहेगा नहीं। इनको नहीं पता कि मथुरा में ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट, और उसमें कितने मेंबर है, 45 करोड़। ये 45 करोड़ लोगों का आश्रम है। जो एक कह रहा कि उत्तराधिकारी हम ये सब झूठ करा, इसका उसमें कुछ नहीं, न कोई सेवा है, न कोई सेवा की रसीद है,
न कहीं दूरदर्शी की रसीद है, न इसके पास नामदान की रसीद है। ये अवैध है। आगे आने वाला भविष्य इसको माफ नहीं करेगा। मैं बराबर इसको आगाह करता हूँ। जब तुझे नहीं मालूम है सत्संग क्या होता है, संगत क्या होती है, गुरु क्या होता है, भजन क्या होता है, तो ये व्यर्थ की बातें क्यों कर रहा, क्यों झूठी बातें कह के ये कमाई खा रहा है? ये सब भोगना पड़ेगा। इसलिए मैंने संदेश बंद नहीं किया। जब इन्होंने जाना कि हमारे सारा राज सारा पोल खोले दे रहे हैं, तब ये तुम्ही से सेवा लेकर और ये पोल जो खुल रही, जो संदेश दिया जा रहा, इसको बंद कराने के लिए ये कर्मचारी अधिकारियों से हमारा परमिशन रुकवाती। ये संदेश मत होने देना, निराश खुल जाए। अरे हमने खोल दिया, एक आध कार्यक्रम बंद करके तुम्हारा क्या करते? मैंने तो कह दिया, कहना सो अब कुछ बाकी नहीं रहा है। अब बाकी है तुम्हारी दुर्गति बाकी है, वो करवा दीजिए। क्योंकि तुम ही नहीं मान रहे हो। जय गुरुदेव नाम भी ले रहे हो, जय गुरुदेव को अपना मान। बात विपरीत, जिस गुरु का जगाया नाम ले रहे और उसी गुरु कैसे मर गया? जब आदमी मर जाता है उसका नाम काम करता है, उसका नाम काम करता, पहले विचार करो। ये तो नाम काम कर रहा। चैलेंज कहता हूँ कि जो कोई नाम काम न करे तो जय गुरुदेव नाम लेना, सब रहकर तुम्हारी पूरी मदद करेगा। ये चैलेंज है गुरु की उपस्थिति का, मौजूदगी का। लेकिन आप जब तुम्हें नहीं सुने हो, तुम्हें नहीं माने हो, तुम्हें नहीं देखकर नहीं पहचाना, नहीं समझा, तो फिर तो हाथ तो उठानी ही पड़ेगी। जय गुरुदेव। चुप नहीं चलना चाहते हैं, नहीं समय तो मत जाओ। आदेश नहीं है। तुम्हारी अगर श्रद्धा है, 2-1 दिन बाकी है, तो चल के नया आश्रम, दयाल आश्रम का की सेवा कर सकते हो। प्रेमियों, एक ये वाहन आया, ये संगत की सेवा के लिए आश्रम जा रहा, इसलिए इसका विधिवत वेद मंत्रों के द्वारा इसका पूजन हो। बेटा जहाँ कहीं हो आकर इस वाहन को पूरा करो। ये आश्रम जा रहा, आश्रम का सामान लेके जा रहा। एक तो सेवा इसको मिल रही, सौभाग्य है, और दूसरा है आश्रम जाना। ये सबसे बड़े पुण्य का काम है। जो भी सामान हो आप लेके चलो। आश्रम का सामान आपके यहाँ काफी है, ले चलो उसको, चढ़ा के इसको पूजन कर दो।